छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। वहीं बस्तर जिले के अंतिम छोर में बसा नक्सल प्रभावित चांदामेटा गांव में आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार मतदान होना है। बता दें कि दशकों के बाद यहां ग्रामीणों को नक्सल भयमुक्त कर जिला प्रशासन की टीम लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए जागरूक कर रही है। इधर एक तरफ जहां यहां के ग्रामीणों में मतदान को लेकर उत्साह दिख रहा है, तो वहीं नक्सल मामलों में पिछले कई सालों से जेल में बंद ग्रामीणों की रिहाई के बाद उनके परिवार वालों में भी खुशी लौट आई है। दरअसल चांदामेटा गांव के 25 से अधिक ग्रामीण पिछले कुछ सालों से नक्सली सहयोगी के रूप में जेल में बंद थे। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद ग्रामीण निर्दोष साबित हुए। वहीं साबित होने पर 25 में से 16 ग्रामीणों को रिहा कर दिया गया और सभी अपने घर वापस लौट आए हैं। इसी के साथ अन्य ग्रामीणों की रिहाई के लिए भी न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि इससे पहले जब कभी यहाँ इलेक्शन आते थे तो नक्सली गांव वालों को कहते थे कि वोट ना दो, यदि वोट दिया तो फिर उंगली काट दी जाएगी। लेकिन इस बार यहाँ के ग्रामीणों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह है। आज तक मैं 638 वोटर हैं, उसमें से मैं 512 वोटरों को पर्ची घर घर जाके मैं वितरण कर चुका हूँ। पहले क्या हालात थे? ग्रामीण वोटर वोटिंग के प्रति जागरूक थे नहीं? अभी क्या परिवर्तन आया पिछले 10-15 सालों में? पिछले 10 और 15 सालों से इस बार बहुत अच्छा जागरूक हुए हैं मतदाता और पूछ भी रहे हैं कि हमारा जो वो विधानसभा है या लोकसभा, तो हम बताते हैं कि ये विधानसभा का चुनाव है, राज्य में होता है, तो उसके प्रति बहुत उत्साह है उनमें और बार बार पूछ रहे हैं कि कब कौन सा तारीख को वोट करना है, कितना बजे से है और कितना बजे तक चलेगा, ये समय भी पूछ रहे हैं। और जितने भी मतदाता है बहुत अच्छे से जानकारी ले रहे हैं हमसे और हम जागरूक कर रहे हैं। वोटिंग यहाँ तो जो है स्कूल बनने के बाद पहली बार यहाँ पोलिंग बूथ बना है। तो पहले ये था कि यहाँ से लोग 8 किलोमीटर पैदल छिंदगुर में वोटिंग देने के लिए जाते थे। अब वो उसकी वजह से यहाँ के लोग मतलब बहुत कम लोग वोटिंग देने जाते थे, 1-2 ही। अब यही स्कूल बन गया तो उसमें ये हो गया कि लोगों में बहुत उत्साह है और कैंप लगने से लोग थोड़ा अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं, निडर होकर वोट करने के लिए अभी रेडी हो गए। पहले तो दिक्कत था कि वो मना था, नक्सली लोग मना करते थे और वोट देने नहीं देते थे, और कई लोग देते थे पर छुप छुप के जाके छिंदगुर या कोलिंग जाके देते थे। आप दे पाए पिछली बार वोट? नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि मना थे, इसमें कोई देगा तो उंगली काट देंगे या तो मार देंगे बोलते थे। तो आप जीवन में पहली बार वोट करोगे? जी पहली बार करूंगा। कितने साल के हैं आप? 23 साल का। तो वोट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत का नागरिक बनने के लिए अपना लोकतंत्र के लिए देना सही है। कितनी समस्या थी पहले इस गांव में? इसमें बहुत समस्या था, रोड नहीं था, ना लाइट नहीं था और आने जाने के लिए दिक्कत होता था। पढ़ाई करने के लिए स्कूल भी नहीं था, पढ़ाई करने के लिए जो बच्चे लोग दूर जाते थे कोलिंग या कहीं छिंदगुर जाके वही रह के पढ़ते थे हॉस्टल में जाके। तो अभी तो जो दूर नहीं जा पाता है इसी स्कूल में पढ़ सक रहे हैं। अभी जगदलपुर मलकानगिरी में थे। वहाँ क्या कर रहे थे? जेल में थे। क्यों? नक्सल केस में गए थे। नक्सल केस में? आपने इसके पहले कभी वोट दिया है? पहले दिया था सर। कहाँ जाते थे? छिंदगुर जाते थे। कितना दूर छिंदगुर? इतिहास पर। कैसे जाते थे? पैदल में जाते। और इस बार कहाँ वोट देने जाएंगे? आप कहाँ जाने थे? यहाँ आएंगे चाचा। गाँव में? गाँव में आएगा। दादा ये बताओ, आप पहले नक्सली केस में जेल जा चुके हो, अब आप वोट करोगे कि नहीं? करूंगे सर। वोट क्यों करोगे? क्या चाहते हो आप लोग? उसको पतला सुनवा लो। नहीं सर। आपको गांव में क्या क्या चाहिए सुविधा? बोल नहीं पाते सर। क्या क्या होना है गांव में? क्या क्या समस्या है? बहुत तो समस्या है सर। क्या क्या समस्या है? उस भी काम बहुत सही है।